हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एक बहुत बड़ी अपडेट कह लीजिए या फिर एग्जाम पैटर्न में एक बड़ा बदलाव के बारे में बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों से हमने हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और जो भी बच्चे आफ्टर 12th किसी न किसी एक विश्वविद्यालय में जाने का सपना देखते हैं, बीएससी करने का, बीकॉम करने का, बीए करने का, बीए एलएलबी, बी फार्मा या बीटेक जैसे कोर्सेज करने का, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है एक यूजी लेवल के एग्जाम्स को लेकर और उस एग्जाम में क्या बदलाव किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, किस तरह से अपने रूल को चेंज किया, इसी पर जो है आधारित होकर बातें करेंगे। तो इस वीडियो को एक एक पॉइंट लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों के अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम्स में क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी 12th बोर्ड स्टूडेंट्स की, जो भी आपके साइंस स्ट्रीम से हो या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो, तो वो बच्चे जो है 12वीं के बाद मेजरली आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को परस्यू करने के लिए 3 मेजर एग्जाम्स देने होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्स होता है सीवीटी, जो कि आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी, बी फार्मा, बीटेक जैसे अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं, जिस भी स्ट्रीम से होंगे आपके अपने स्ट्रीम के हिसाब से आपके सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनती है और उसके अकॉर्डिंग आप सीयूईटी के थ्रू डिफरेंट कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। मीनवाइल दूसरा एग्जाम है आपका नीट का, जो कि मेडिकल कोर्सेज यानी कि जो भी बच्चे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग जैसे आपके कोर्सेज करना चाहते हैं, मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज, तो उन सभी के लिए जो है नीट का एग्जाम देना जरूरी होता है। तो वहीं पर तीसरी एग्जाम है आपका जेई मेंस का। ये उन कैंडिडेट्स के लिए रहता है जो भी बच्चे इंजीनियरिंग के सेक्टर में आईआईटीज और एनआईटीज से बीटेक जैसे कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं, तो उनको देना होता है जेई मेंस का एग्जाम। अब ये 3 तरह के एग्जाम्स वो सारे बच्चे देते हैं जो आपके 12th पास आउट हुए रहते हैं या फिर जो बच्चे ऑलरेडी 12th में इस समय बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मेजरली आप इन्हीं तीनों में से कोई बच्चा 2 एग्जाम देता है, कोई बच्चा सिर्फ एक एग्जाम को फोकस करता है, लेकिन मोटा मोटी हर कैंडिडेट जो है इन्हीं तीनों एग्जाम्स के इर्द गिर्द ही रहता है। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यहां पे आपके जेई एग्जाम्स को लेकर जो है बहुत बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अपनी नोटिस जो है 17 अक्टूबर की ये नोटिस है, उन्होंने इसमें क्या बताया है कि डिसकंटिन्यूअस ऑफ ऑप्शनल क्वेश्चंस फॉर सिलेक्शन इन सेक्शन बी ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2025 यानी कि जेई मेंस 2025 को लेकर जो इन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। और इन्होंने क्या कहा है इस नोटिस को समझेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्टार्टिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि अभी इन्होंने अपने एग्जाम कैलेंडर तो रिलीज किया नहीं है कि कब आपका एग्जाम होगा, किस तरह से होगा, लेकिन फिर से जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक रवैया है कि हम जो है धीरे धीरे आएंगे और माहौल बनाएंगे, तो वही वाला स्थिति जो इन्होंने फिर से अपना खेल जो है शुरू कर दिया है। इन्होंने यहां पे मेंशन कर दिया है सबसे पहले कि इन ड्यू विल बी स्टार्टिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि डेट को लेकर अभी इन्होंने कोई भी निश्चितता जो है यहां पे जाहिर नहीं किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या लिखा है कि ड्यू टू ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सेक्शन बी जो इस सब्जेक्ट का है जेई मेंस में, उसमें उन्होंने अलाउ किया था कि टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस सिंस जेई मेंस 2021 के बाद से जो इस तरह का कुछ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, जिसमें 10 में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। दिस मॉडिफिकेशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ टेम्पररी मेजर to accommodate the challenges posed during the pandemic and has been in practice till 2024 जेई मेंस तक जो है ये प्रैक्टिस चला। 2021 से 2025-24 तक जो है आपको 10 में से 5 क्वेश्चन चूज करने का मौका मिल रहा था। लेकिन सिंस द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन कोविड-19 हैज एंड द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन 5 मई 2023 it has been decided to discontinue the optional selection of questions, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस का जो ऑप्शनल सिलेक्शन था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है जेई मेंस के सेक्शन बी में एंड वुड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस से ये आ जाएगा, जिसमें आपका सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे पर सब्जेक्ट और आपको पूरे पांचों के पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे विदाउट एनी ऑप्शंस फॉर सिलेक्शन इन जेई मेंस 2025 फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2A, पेपर 2B। इस तरीके से इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको जो ऑप्शन का चॉइसेस मिलता था वो जो है अब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और विथ रेफरेंस टू द मॉडिफिकेशन मेंशन्ड अबव द डिटेल पैटर्न विल बी अवेलेबल इन द बुलेटिन में जो आपका डिटेल पैटर्न आ जाएगा फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। इन्होंने अपना एनटीए का वेबसाइट और ईमेल दिया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो आप कर सकते हो। यानी कि मुख्य रूप से अब मोटा मोटी बात यह है
कि जैसे आपके जेई में आपके 10 में से 5 क्वेश्चन चूज करने का मौका मिलता था, उसको जो है अब इन्होंने एंड कर दिया। अब समझते हैं सीवीटी 2025 की जो आपके एग्जाम पैटर्न है उसको अगर देखोगे तो वहां पर भी आपके 3 अलग अलग सेक्शन में आपके पेपर होते थे, जिसमें 61 सब्जेक्ट के लिए आपका पेपर होता था, 33 लैंग्वेज, 27 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। अब यहां पर जो आपका चॉइस ऑफ पेपर की बात करोगे तो मैक्सिमम कोई कैंडिडेट 6 टेस्ट पेपर दे पाता था, लेकिन यहां पर भी जो है स्टूडेंट्स को जैसे ही आपके कोविड-19 के बाद जब आपका सीयूटी शुरू हुआ था तो उस समय यहां पर इन्होंने जो है आपके अगर डोमेन सब्जेक्ट में देखोगे तो आपके पास चांसेस था कि डोमेन सब्जेक्ट में आप 40 क्वेश्चंस कर सकते थे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। इसी तरीके से आपके जो जनरल टेस्ट है उसमें आपको जो है 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे टोटल आपके सारे टेस्ट पेपर में 50 में से 40 करने हैं और जनरल टेस्ट के लिए 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी कि चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस आपको मिल रहा था। किसी सब्जेक्ट में यदि आपको 45 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहां पे आपको 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होंगे, यानी कि आपके पास 10 क्वेश्चन का जो चॉइस मिल रहा था वो हो सकता है अब जो है आने वाली इस बार सीयूटी 2025 के बुलेटिन में ये उम्मीद किया जा सकता है या अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह के कुछ बदलाव जो है आपको सीयूटी 2025 को लेकर भी देखने को मिल सकते हैं, चाहे आपके वो लैंग्वेज सेक्शन में हो, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट में हो, या फिर आपके जो है जनरल टेस्ट की सेक्शन में हो। इस तरह के कुछ बदलाव हो सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या बदलाव होगा, कैसे होगा, जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगा सीयूटी से रिलेटेड आप लोगों को सूचित किया जाएगा। लेकिन मीनवाइल अब आपको एनटीए की जो आपकी जो प्लानिंग है या फिर कह लीजिए माहौल बनाने या माहौलबाजी जो है शुरू हो चुका है, तो इसके लिए आपको अपनी पढ़ाई को और अपनी मेंटल स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम और हमारी टीम पूरी आपके साथ है और आपके प्रिपरेशंस में आखिरी दम तक हम लोग लगे रहेंगे और आप लोग किसी भी तरह की बदलाव होगी हम लोग आपकी सपोर्ट में जो है हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों को अब करना क्या है कि इस तरह के माहौलबाजी में अपनी समय वेस्ट ना करते हुए जो है आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन जिस भी तरह से कर रहे हो, जो भी पैटर्न में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, उसी एग्जिस्टिंग पैटर्न के रूप में अपनी पढ़ाई को करते रहिए। बाकी सीयूटी के पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव आती है तो आप लोगों को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। और बाकी सीयूटी 2025 के लिए ऑलरेडी बेसिक शिक्षा लेकर आ चुकी है वरदान बैच, जहां पे थ्योरी के लाइव क्लासेस, उसके डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स, डीपीपी डेली प्रैक्टिस सीट पर लेक्चर के बाद, प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर के बाद दिया जाता है विद सॉल्यूशंस, और इतना ही नहीं चैप्टर स्पेसिफिक आपके टेस्ट भी एनटीए बेस्ड पैटर्न पे कराई जाती है। इन सभी के अलावा आपको सीयूटी आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट सेपरेट आपको डोमेन के, लैंग्वेज के और आपके जो है जनरल टेस्ट के सेपरेट ई बुक्स के फॉर्म में आपको पीवाईक्यूज के बुकलेट दिए जाते हैं। और सबसे खास बात, ये जो वरदान बैच है ये आपका इंग्लिश और हिंदी माध्यम में सेपरेट मीडियम बैचेज है, जहां पे आप इनरोल हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए मात्र आपको जो है यहाँ पे दिन करना होगा बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड। ऐप डाउनलोड करते ही आप यहाँ से सिलेक्शन में, आप जिस भी सेक्शन से हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आप अपने सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और एग्रीकल्चर, और आप उसी में से आप कोर्सेस में जाके वरदान बैच में इनरोल हो सकते हो। और घर बैठे मात्र 3500 रुपए में आप संपूर्ण साइंस डोमेन की, और यदि आप सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मात्र प्राइस है 3000 रुपीज। और अगर सारे बैचेस के एक्सेस, वरदान बैच की पूरी एक्सेस आपको मिल रही है मात्र 11 रुपए में। एक हफ्ता के लिए आप जुड़कर देख सकते हैं किस तरह से हम और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है हजारों बच्चे इस समय अलग अलग रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जाने में सफल रहे हैं। तो आप भी इस बैच में जुड़ सकते हैं और आप अपने क्लासेस को सुचारू रूप से करके अपने प्रिपरेशंस को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री सीयूटी के पीवाईक्यूज जो है आपको यहाँ पे बेसिक शिक्षा ऐप पे अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन से आप उसको भी डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है आपको सीयूटी से रिलेटेड या फिर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप अपना नाम और कोर्स को मेंशन करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल मैसेज कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपकी सारी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी डाउट है, क्वेरीज है, उसे जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और सीयूटी में कोई भी बदलाव होती है, छोटे बड़े हर तरह के बदलाव के इंस्टेंट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।